गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय स्टडी ब्लॉग। जैसा कि मेरा हमेशा से रूटीन रहता है कि मैं सबसे पहले रात में गर्म पानी करके रख लेती हूँ और फिर सुबह उसे ही सबसे पहले लेती हूँ। इसके बाद फ्रेश अप होने के बाद और बाथिंग एट्सेट्रा जो रूटीनल वर्क होता है, उसके बाद मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट में वही मेरा जो रूटीनल रहता है, नॉर्मल जो हम घर पे खाते हैं, गुड डे बिस्किट एंड मिल्क, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। इसके बाद मेरा जो टास्क है वो ये है कि मुझे अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। मैं टू डू लिस्ट हमेशा मॉर्निंग के टाइम बनाती हूँ। उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि अगर हम रात में बनाते हैं तो उस चीज़ की हमें टेंशन होने लगती है और अक्सर मुझे फिर इस टेंशन में नींद नहीं आती है, तो मैं रात में नहीं बनाती हूँ। और मैं जो टू डू लिस्ट बनाती हूँ उसमें मैं पहले ब्लॉक में है ना डिवाइड करती हूँ। उसके बाद वो जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें स्लॉट्स होते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग 50-50 मिनट्स के, क्योंकि ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं, लाइक मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल फटीग को भी नज़र में रखकर ये बहुत बेटर टेक्निक होती है। उसके बाद मुझे आज पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना है और वो मैं कैसे करूँगी आप अभी देखोगे मेरे ब्लॉग में आगे। आज का मेरा जो बेसिक टारगेट है वो ये है कि मुझे पॉलिटी और स्पेक्ट्रम का रिवीजन करना है, जिसके लिए मैं अपने तरीके से टेक्निक्स फॉलो करती हूँ जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। स्पेक्ट्रम बुक को होल्ड करके मैं जो अभी रीड कर रही हूँ वो मैंने किस तरीके से राइट डाउन कर रखा है और मैं क्या रीड कर रही हूँ, किस तरीके से मैं रिवीजन कर पा रही हूँ। यह मेरी लक्ष्मीकांत की बुक है और जैसे ही मेरी लक्ष्मीकांत की बुक खुलती है तो यहाँ लिखा होता है हमेशा डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ लाइफ लाइक अ चैम्पियन, जो कि मोहम्मद अली ने कहा है। और मेरी स्पेक्ट्रम की बुक में हर चैप्टर के ऊपर मैंने बहुत जो पॉइंट्स मुझे याद रखने होते हैं तो शॉर्ट नोट्स टाइप में लिख रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे है ना, मतलब अगर मैं फंडामेंटल राइट पढ़ रही हूँ तो पार्ट थर्ड है, ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक, ठीक है, और यूएसए की राइट बिल्स ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन है। तो ये सब जो है वो मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा लॉन्ग में लिखा था, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम रीड करते हो तब हम नोट्स बनाने लगते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। बट जब हम बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं तब हमें पता होता है कि हमें कितना कितना सा ही बस याद रखना है, दैट्स इट। तो इस वजह से ये जो नोट्स बुक के ऊपर बने हैं वो भी लेंथी हैं अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ। और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में मुझे इससे भी बहुत बहुत छोटे नोट्स की ज़रूरत हो, तो क्या कर रही हूँ मैं कि जो चीज़ें मुझे याद है मैं थोड़ा सा बस उसे रीड कर ले रही हूँ, पर मेरे पास एक सेपरेट पेज मैंने बना रखा है जिसमें मैं अलग से भी लिख रही हूँ जो मुझे लास्ट मोमेंट पे याद रखना है, जो मैं भूल चुकी हूँ या फिर जो ब्लर हो गया है एकदम माइंड में। और बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, हाँ, हाथ में नेल पेंट है, क्योंकि 10 तारीख को मेरे कज़न ब्रदर की इंगेजमेंट थी और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 14 मई का है। तो मुझे इतना टाइम नहीं है कि किससे रिमूव होता है और कैसे किया जाता है, उसके लिए मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊं। तो बस दैट्स इट। इस तरीके से मेरी बुक गंदी हो चुकी है और इस वजह से मेरे पास एक और एक और लक्ष्मीकांत है। हम बाकी एक क्वेश्चन ये भी आएगा कुछ एस्पिरेंट्स को ये ब्लॉग देखकर कि मुझे क्या ज़रूरत थी इंगेजमेंट में जाने की। एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ और जब पूरी फैमिली जा रही है, एंजॉय कर रही है, तो किसी को भी
मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपना 1-2 घंटे भी नहीं दे सकती हूँ जब वो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं कि टाइम पर वो मुझे ड्रॉप कर देंगे एक्सेट्रा। तो यही रीज़न है कि हाँ, या आई अटेंडेड द एंगेजमेंट ऑफ माई कज़न ब्रदर। यही सेम चीज़ आप है ना स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि स्पेक्ट्रम में मैंने है ना इसी तरीके से रीड कर रखा है। मैं क्या करती हूँ कि जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है पहले मैं अंडरलाइन करती हूँ, फिर मैं उसे राइट डाउन करती हूँ और फिर मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। जस्ट लाइक कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं मेरी बहुत सारी टेक्निक्स है, लाइक अंडरलाइन करना, फिर सर्कल करना, फिर राइट डाउन करना। तो इसी तरीके से आप भी रीड कर सकते हैं अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। और मुझे ये आदत है कि मैं टेस्ट सीरीज़ में जो मुझे याद नहीं होता है मैं उस पर फोकस करती हूँ। और मतलब लाइक कि मुझे पता है कि अगर मैं कितने भी अच्छे नोट्स बनाऊँगी कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा मेरी आँखों से और मुझे फिर रिटर्न टू द बुक्स जाना ही पड़ेगा। तो दैट्स द रीज़न कि मैं नोट्स बनाने में उतना बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, मैं नोट्स रेफ़र करती हूँ। मैं कोई भी शॉर्ट नोट ले लेती हूँ और उसको मैं अच्छे से रीड करती हूँ, लाइक 5 टाइम्स और 6-7 टाइम्स। और मैं टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करती हूँ तो उसमें से जो मुझे गलत लग जाते हैं क्वेश्चन, उस टॉपिक में मैं रीड करती हूँ इसी सेम बुक से। तो यही रीज़न है कि मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, तो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। ये बेसिक चीज़ है मेरे बारे में। Today I have completed all my tasks and like I have to study for the 10 hours and I have done that much, and you can see the happiness on my face. Please like, share and subscribe my channel to support me. Thank you.